हेलो दोस्तों, ब्रांड स्टडी सेंटर में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको बीच एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेकर आए हैं और उस टॉपिक का पता है क्या नाम है? देखिए क्या नाम है, शुक्राणु यानी कि स्पर्म। स्पर्म कैसे मरता है, स्पर्म का मृत्यु कैसे हो जाता है, आखिर इसका मृत्यु कैसे हो जाता है, इसका जीवन काल क्या है, हम लोग कैसे समझेंगे कि ये कब तक जिंदा रहेगा, कब इसका मृत्यु हो जाएगा। तो इसी के बारे में यहाँ पे देखिए 4-5-6 वो पॉइंट लिखा गया है और यही पॉइंट को आपको बढ़िया से समझा देते हैं कि कौन पॉइंट किस तरह से लागू होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट देखिए हम लोग समझेंगे। यहाँ पे लिखा है कि शुक्राणु क्या है, लेकिन इससे पहले आप ध्यान से समझिए। यहाँ पे लिखा गया है शुक्राणु यानी कि स्पर्म कैसे मरता है। आखिर जो स्पर्म होता है वो किस तरह से इसका मृत्यु हो जाता है, आखिर कितना लंबे टाइम तक ये जीवित रहता है, अभी जब मरता है ना तो कैसे मर जाता है। आखिर कुछ ना कुछ तो कारण होगी, बिना कारण के कुछ भी नहीं होता है। तो इसका आखिर रीजन क्या है और किस तरह से इसका देहांत हो जाता है या सॉरी यानी कि इसका मृत्यु हो जाता है, इसका जीवन काल क्या है, कैसे इसका जीवन काल आगे ग्रोथ करता है, इतने लंबे टाइम तक ये जीवित रहता है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि शुक्राणु स्पर्म कैसे मरता है। तो हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे। देखिए सबसे पहला पॉइंट में क्या लिखा गया है, सबसे पहला पॉइंट लिखा गया है कि शुक्राणु क्या है। शुक्राणु क्या है तो आपको बता दें कि शुक्राणु जो है वह एक गाढ़ा चिपचिपा द्रव है और यह व्हाइट होती है। कैसा होती है? व्हाइट यानी कि उजला रंग का एक चिपचिपा द्रव है और इसका जो क्षमता होती है वो व्हाइट होती है यानी कि उजला होती है। किसी किसी में हल्का सा पीलापन होता है और यह जो होता है वो गाढ़ा होता है। कैसा होता है? गाढ़ा होता है। यही है तो शुक्राणु क्या है? एक चिपचिपा द्रव है। क्या है? चिपचिपा 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 द्रव है और यह गाढ़ा होता है। कैसा होता है? यह गाढ़ा द्रव है। कैसा द्रव है? गाढ़ा द्रव है, गाढ़ा द्रव। नेक्स्ट है कि शुक्राणु कब मरता है। शुक्राणु कब मरता है, सॉरी यहाँ पे लिखा है शुक्राणु का रंग क्या है। तो शुक्राणु का रंग जो होता है ना वो लगभग जो है तो होता है यानी कि 80% व्हाइट होता है। 80% क्या होता है? व्हाइट होता है और 20% कुछ अदर अदर रंग के होते हैं। लेकिन हम लोग को वहां पे पता नहीं चलेगा। अगर हम लोग वहां पे देखेंगे ना तो हम लोग को पता जरा सा भी नहीं चलेगा। क्यों पता नहीं चलेगा? क्योंकि जैसे बता दें, अगर हम बोले कि 10 लीटर दूध ले लें, 10 लीटर दूध ले लें और 1 लीटर या 2 लीटर हम उसमें अगर पानी फेंट दें तो पता चलेगा? लगेगा कि पानी इसमें है? तो नहीं पता चलेगा। क्या हो जाएगा? उसमें छुप जाएगा, छुप जाएगा। और भी समझ सकते हैं, जैसे मान लिया जाए कि हमें एक बोरा गेहूं लेके आए, एक बोरा गेहूं लेके आए और उसमें हम 100 ग्राम चीनी डाल दिए, तो पत्ते नहीं चलेगा चीनी किधर है। गेहूं में खोद रहो, इन्हें खोजेगा तो उन्हें भाग जाएगा, इन्हें खोजेगा तो उन्हें भाग जाएगा। हम लोग को पते नहीं चलेगा, कहने से कहने ट्रांसफर हो गया, इन्हें से उन्हें भाग गया। तो सेम वैसा ही है कि शुक्राणु का रंग कैसा होता है? उजला होता है और लगभग 80% अगर उजला है तो समझिए कि आपका बिल्कुल शुक्राणु क्या तंदुरुस्त है, किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है कि शुक्राणु कब मरता है। देखिए शुक्राणु का मरने का मेन रीजन जो है ना वह बाहर निकलने के बाद उसका प्रभाव पड़ता है। उसका वातावरण क्या है, आखिर बाहरी वातावरण क्या है, अम्लीय की मात्रा है कि क्षारीय की मात्रा है, या जब ये रिलेशन बनाने के बाद फेलोपियन ट्यूब में जाता है तो फेलोपियन ट्यूब में कितने लंबे टाइम तक वहाँ जीवित रह सकता है, उसका बॉडीगार्ड जो होता है वीर जो कितने लंबे टाइम तक उसको जीवित रखेगा। जैसे बताया था ना आपको, इस स्पर्म हो गया, देखिए ध्यान से यहाँ पे स्पर्म हो गया, इसका बॉडीगार्ड कौन है? तो वीर है। इसका बॉडीगार्ड कौन है? वीर। तो वीर हमेशा साथे चलता है कि नहीं? स्पर्म के आगे या पीछे क्या चलता है? वीर चलता है, जो हमेशा साथे साथे रखता है। इसलिए साथे रखता है ताकि स्पर्म की मृत्यु ना हो। समझ में आया? तो इसलिए क्या होता है कि पीछे पीछे चलता है। जैसे मान लिया जाए एगो, मान लिया जाए कोई अफसर है तो उसका 4 गो आगे पीछे क्या होता है? पुलिस चलते रहते हैं ताकि उसको कोई मतलब हमला नहीं करे, कोई उसको मारे नहीं, उसको सुरक्षित रखे, इसलिए बॉडीगार्ड चलते हैं। और यहाँ पे आपको समझ में शुक्राणु कब मरता है। और नेक्स्ट है कि शुक्राणु का जीवन काल क्या है। शुक्राणु का जीवन काल क्या है, शुक्राणु का जीवन काल क्या है। तो देखिए शुक्राणु का जो जीवन काल है ना वो सबसे ज्यादा डिपेंड करता है अम्लीय पर। अगर अम्लीय की मात्रा शरीर में ज्यादा है तो फटाक से उसको मार देगा, या जिसके शरीर में प्रवेश किया और उसके शरीर में अम्लीय की मात्रा ज्यादा है तो वहां पे क्या हो जाएगा? फटाक से उसको मार देगा। अब कहिए सर अम्लीय क्या होता है, तो आपको ना बताएं कि अम्लीय का मतलब होता है खट्टा। जिसका शरीर शारीरिक अंदरूनी कुछ पार्ट जो होता है, जो मेन पार्ट वो खट्टा होने के कारण क्या हो जाता है, या स्पर्म क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है उसका। क्या हो जाता है? उसका नष्ट हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है बहुत लंबा, बहुत मतलब जल्दी टाइम तक। लेकिन यहाँ पे लिखा है शुक्राणु का जीवन काल क्या है। तो देखिए एक शुक्राणु का जीवन काल मेरे अनुसार से देखा जाए ना तो रियल में देखा जाए तो इसका फिक्स नहीं है। इसका अभी तक कोई फिक्स नहीं है कितना तक जीवित रहेगा। इसका कोई फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है, फिक्स बिल्कुल नहीं है। तो कहिएगा सर फिक्स है क्या? तो फिक्स करता है उसके स्पर्म किस तरह से डोनेट किया जा रहा है
और जब उसके शरीर में प्रवेश करता है तो वहां पे किस तरह का स्पर्म जाते हैं। स्पर्म तगड़ा रहेगा, मजबूत रहेगा, अपने में हेल्दी रहेगा, पूरा एकदम तंदुरुस्त रहेगा, वो हली मरेगा नहीं। जैसे मैं आपको बता दें कि एकदम सूखल जैसा लड़का ले ले और एक पूरा मतलब ताजा मोटे ताजा है, उसको एक पेट मारेगा तो उड़ जाएगा, हवा में उड़ जाएगा कि नहीं, तो मारेगा तो सेम वैसे यहाँ भी स्पर्म अगर बढ़िया है तो उसका क्वालिटी भी बढ़िया रहेगा, उसमें लंबा लंबा पूछ है तो फटाक से आगे की ओर गति करेगा। बताया ना आपको कि जो स्पर्म होते हैं इसमें जितना पूछ रहेगा उतना क्या होगा, आगे की ओर तेजी से क्या करते हैं तो गति करते हैं। पूछ होना बहुत जरूरी है, जिस तरह से मछली में पूछ होना बहुत जरूरी है, सेम उसी तरह से स्पर्म में पूछ होना बहुत जरूरी है। क्यों, उसको आगे की गति करने के लिए। तब सेम उसी तरह से इसका जीवन काल अगर बढ़िया दम स्पर्म है तो कम से कम देखा जाए ना तो 36 से 72 घंटे तक क्या हो सकता है तो जीवित रह सकता है। लेकिन एक नॉर्मली देखा जाए तो 36 घंटा बहुत है, इतना बहुत है 36 घंटा, समझ में आ गया। नेक्स्ट है कि शुक्राणु का सूखना। शुक्राणु देखिए सूख भी जाता है। अगर हम बताएं कोई अगर मान लिया किसी के शरीर से अगर स्पर्म बाहर निकल रहा तो बाहरी वातावरण के अनुसार जैसे हवा के अनुसार क्या हो जाएगा वह स्पर्म सूख जाएगा और 10 से 15 मिनट के अंदर उस स्पर्म का मृत्यु हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि बाहरी जो वातावरण आवेगा तो यहाँ पे क्या है हवा है, और हवा जब पड़ेगा तो क्या हो जाएगा स्पर्म सूख जाएगा, पूरी तरह क्या हो जाएगा सूख जाएगा, पूरी तरह से बिल्कुल सूख जाएगा। ये होती है क्या शुक्राणु का सूखना। नेक्स्ट है कि शुक्राणु में अम्लीय के कारण क्या होती है। अम्लीय के कारण तो आपको एक लाइन में समझा दें कि शुक्राणु में अगर अम्लीय की मात्रा है तो शुक्राणु बहुत ही जल्दी नष्ट हो जाती है। इसको नष्ट होने में जरा सा भी देर नहीं लगता है, बहुत जल्दी फटाक से इसको मृत्यु हो जाएगा। जो 36 घंटे इसको जीवित रहना है तो 20 से 22 घंटा में अपना क्या हो जाएगा, इसका जीवन काल समाप्त हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बाहरी वातावरण है और दूसरे में शरीर में अम्लीय है। अम्लीय की मात्रा क्या होगा उसको मार देगा। अम्लीय क्या करेगा उसको मार देगा। क्यों मार देगा, क्योंकि इसका आकार इतना छोटा होता है, इसका एंटीबॉडी जो होता है वो बढ़िया तरीका से काम नहीं करेगा, और बढ़िया तरीका से काम नहीं करेगा तो इसका जो अपोजिट डायरेक्शन वाला जो मतलब इसका विरोधी पार्ट है, जैसे इसका विरोधी पार्ट अम्लीय क्या करेगा उसको मार देगा। जैसे आदमी का विरोधी होता है सेम उसी तरह से यहाँ भी क्या है तो शुक्राणु का विरोधी कौन है, एक तरीका से देखा जाए तो अम्लीय। तो क्या करेगा इसको अम्लीय क्या करेगा इसको मार देगा कि नहीं। तो ये हम आपको बताएं शुक्राणु में अम्लीय कारण क्या होती है तो मृत्यु हो जाती है शुक्राणु की। ठीक है, यहाँ पे जितना आपको पॉइंट बताएं आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे जो मेन शब्द लिखा गया था कि शुक्राणु कैसे मरता है, तो एक लाइन में समझिए कि शुक्राणु एक तरीका से नहीं मरता, इसका मरने का भी क्या रीजन है आपको देखिए बताएं कि नहीं। देखिए यहाँ से होता है ना शुक्राणु कब मरता है, शुक्राणु का जीवन काल क्या है, जीवन काल में कैसे मरता है। कोई शुक्राणु जो होता है वो सूख कर मर जाता है, कोई जैसे वो ड्राई हो गया सूख गया तो सूख कर मर जाता है। सूख यानी कि सूखना, सूख गया जैसे कपड़ा सूखता है उसी तरह से वो भी सूख के मर जाता है। और नेक्स्ट शुक्राणु में अम्लीय के कारण। और कोई बोलेगा सिर्फ एक ही कारण से मरता है तो ऐसा नहीं है, मरने का भी कई कारण है, और जो कारण है उसको आपको बढ़िया से बता दिए कि नहीं। चाहे बायोलॉजी हो या फिजिक्स हो या मैथ हो या जीके जीएस जो भी होता है आप लोग बढ़िया से वीडियो देखल करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना वीडियो हम डालते हैं आप तक फटाफट नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो तब तक हम लोग फिर अगले वीडियो में इंतजार करेंगे।